यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आग से जलने के इलाज के बारे में। ठीक है, अब आग से ही नहीं है, अपन जल किसी भी चीज से सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा गर्म पानी है, अपने हाथ पे गिर गया, दूध गिर गया, तो उससे अपन जल सकते हैं। आग से अपन जल सकते हैं। ठीक है, पटाखों से अपन जल सकते हैं। गाड़ी के जैसे साइलेंसर वगैरह के अगर अपन टच हो जाते हैं कई बार, तो उससे भी अपन जल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जलन जो होती है उसके बारे में बेसिक्स अपन देख लेते हैं। जो जलने को बोलते हैं बर्न। ठीक है, बर्न के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो अपने स्किन की जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है वो जलती है, जिससे क्या होता है अपने को बस रेडनेस आती है और इस एरिया में क्या होता है जलन के साथ दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है अपनी जो डीप टिश्यू जो होते हैं एपिडर्मिस से डर्मिस तक के, ठीक है, जो सेकंड लेयर तक होती है वहां तक अपने को जलन हो जाती है, जिससे क्या होते हैं फपोले, जिनको ब्लिस्टर बोलते हैं, वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड डिग्री पे आता है डीप बर्न। ठीक है, बहुत अंदर तक जो अपनी स्किन होती है वो काफी जल जाती है, जहां पे अपन यहाँ पर फपोले होने की बजाय क्या होती है स्किन पूरी हट जाती है और काली काली सी स्किन हो जाती है, गहरा घाव इसमें बन जाता है। ठीक है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, सीवियर बर्न जिसको अपन बोलते हैं, वो वाली, जिसमें पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक बर्निंग के टाइप। ठीक है, अब अगर कोई जल जाए तो अपन उसमें क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है पेन एंड रेडनेस ऑफ स्किन। जिस जगह पे अगर उसको दूध गिरा है, पानी गिरा है, फिर आग से जला है, तो उस जगह पे क्या होगी, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, और उसके जलन के साथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है ब्लिस्टरिंग। जो ये फपोले जो बन जाते हैं इनको ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डीप टिश्यूज तक जलन हुई है तो उसमें क्या होता है कई बार ये फपोले बन जाते हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बात है, इन फपोले को आपको कभी भी नहीं फोड़ना होता है। ठीक है, इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ठीक, कई बार क्या होता है लोग इसको फोड़ लेते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है। अगर ये गलती से फूट भी गया है तो आप फिर इसको क्या करेंगे, जैसे इसके चारों ओर से जो ब्लेड आती है, सर्जिकल ब्लेड, उसकी हेल्प से आप इसको स्किन को हटानी है, वरना क्योंकि इसमें से पानी भी निकलता रहेगा, बार बार पानी डेवलप होता रहेगा, तो आप इसको स्किन को हटा देना है। ठीक है, आपको उसके बाद में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है उसके अपन बात करेंगे। ठीक है, बाद में, लेकिन अब पहले सिम्टम्स में देखते हैं। नेक्स्ट में स्वेलिंग। ठीक है, और जहां पे जला है वहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा पानी वानी गिर गया है तो क्या होता है कई बार स्वेलिंग, मतलब कि सूजन जो अपने को देखने को मिलती है। ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है पीलिंग ऑफ स्किन। ठीक है, अगर ज्यादा जल गया है तो क्या होता है कई बार स्किन भी जल जाती है, स्किन हट जाती है। ठीक है, स्किन उखड़ जाती है जहां जहां से जला है, तो उसको बोलते हैं पीलिंग ऑफ स्किन। ये भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा बर्न हुआ है तो उसमें अपने को शॉक देखने को मिल सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आग में देखते हैं अपन पूरी बॉडी जल जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उससे पेशेंट को शॉक लग जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये सारे इश्यूज अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये सारे इश्यूज हो गए, लेकिन अब बात आती है ट्रीटमेंट की, अपने को हैंड टू हैंड क्या ट्रीटमेंट देना होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, इंजेक्शन से टैबलेट तक की। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है कूल द बर्न। ठीक है, कहीं पे भी जलाया आप उसको क्या करना है, ठंडे पानी से आपको अगर हो सकता है तो नलके का बहता हुआ पानी, ठंडा पानी आपको जलने वाली जगह पे डालना है, ताकि पेशेंट को क्या होता है ठंडापन महसूस होता है, दर्द बिल्कुल कम हो जाता है, जो जलन जो फील होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो आता है कूल द बर्न के केस में कि अगर अपन क्या करते हैं, जो ये बैग आता है आइस बैग, इसके अंदर अपन आइस को रख के और अपन क्या करते हैं जहां जला है वहां पे अपन उसको ठंडा सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए आप आइस बैग से भी ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आती है क्रीम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्लोरेक्सिडिन ग्लूकोनेट, जो बर्न हील के नाम से जो आती है सिप्ला कंपनी की, काफी अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। जिस एरिया पे जलन हुई है उस एरिया पे आपको लगाना है, चाहे ब्लिस्टर बना हो, अपर लेयर स्किन जली हो, ठीक है, ब्लिस्टर फूट गया हो, तो भी आपको उस स्किन पे आपको लगाना है। इसके साथ में कई बार अपन क्या करते हैं नारियल तेल भी सजेस्ट कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जो आता है वो है अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप इंजेक्शन डायनापार 1 ml का जो इंजेक्शन आता है उसको आप आईएम रूट के थ्रू लगा देंगे। ठीक है, जिससे उसको दर्द बहुत कम हो जाएगा, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अब उसका जो घाव जो बन चुका है, ठीक है, जो ब्लिस्टर जो बन चुका है, ब्लिस्टर फूट गया है, तो स्वेलिंग जो आ गई है उसको खत्म करने के लिए अपने को अमोक्सी सीवी 625, ठीक है, अमोक्सिन पोटेशियम कैल्विनेट टैबलेट 625 एक एडल्ट को अपन सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में आपको देना होता है। ठीक है, तो ये क्या टैबलेट क्या करेगी, घाव को बिल्कुल सुखा देगी। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, तो उसके लिए अपने को 0 डोल एसपी टैबलेट यूज करनी है। एसिक्लोफिनेक जो उसके दर्द को खत्म करेगा, ठीक है, सेरोपेप्टाइड जो सूजन को खत्म करेगा, पैरासीटामोल, और एसिक्लोफिनेक जो उसके दर्द को बिल्कुल खत्म कर देगा, उसके हाथ में सूजन नहीं आएगी, पेशेंट को जलन और दर्द फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये टैबलेट आपको पेशेंट को सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में देनी होती है। 6 नंबर पे आता है कैप्सूल पेंटोप्राजोल। ठीक है, अगर आप अमोक्सी 625 जो अपन दे रहे हैं, ठीक है, अगर अपन किसी को 625 देते हैं तो उससे क्या होता है पेट में कई बार क्या होता है गर्मी हो जाती है, जिससे पेशेंट को 10 देखने को मिलते हैं अपने को। तो ठीक है, तो उसी को जो गर्मी को खत्म करने के लिए अपने पेंटोप डीएसआर, ठीक है, पेंटोप्राजोल एक
कैप्सूल सुबह खाली पेट पेशेंट को देना होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मोक्सी 625 की ये गर्मी को खत्म कर देता है, मतलब कि उससे दस्त वस्त होने की इशू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कैप्सूल भी आपको पेशेंट को देनी होती है। अब फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अगर बर्न है, ब्लिस्टर हुआ है, तो उसमें अगर आप ये ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को पूरा इलाज मिल जाता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि अब उसको जैसे ब्लिस्टर फूट गया है या फिर थर्ड डिग्री बर्न है, तो उसके केस में अपने को इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ब्लिस्टर फूट गया तो वहां पे इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए अपने को इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। अब सेप्ट्राइएक्सोन 1 ग्राम जो इंजेक्शन होता है, इसके अंदर आप 2 ml डेक्सा भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इंजेक्शन को अपने को पेशेंट लगाना होता है, एक बार इंजेक्शन सुबह और एक बार इंजेक्शन शाम को अपने को पेशेंट को लगाना होता है खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, अगर सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री का सीवियर बर्न होगा और हो गया, तो ये जो ट्रीटमेंट अपन ने बताया है बर्न हील से लेकर के मोनोसेप तक, ये आपको पेशेंट को कंटिन्यूअसली 3 डेज के लिए कम से कम देना होता है, ठीक है। इंजेक्शन सुबह और शाम 3 दिन के लिए लगते हैं, जिससे इंजेक्शन से क्या होता है कि पेशेंट की जो जलन होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो इन्फेक्शन जो होता है उसका डर नहीं रहता है, जो पस क्रिएट होती है उसका डर नहीं रहता है, पानी वानी बिल्कुल मतलब घाव बिल्कुल सूख जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप किसी को देते हो तो 100% उसका जो जलन और जो घाव है वो बिल्कुल 3 दिन से 5 दिन के अंदर भर जाता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिलेगी, उस पर ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।